हम बलोच हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, पठान हैं या सिंधी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम मुहिब वतन हैं और हम मुहिब वतन पाकिस्तानी तो रह सकते हैं ना। तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए तालीम तो एक नेमत है। इस बलोच माँ ने जो बात कही है ये तो और बात कर रही है, ये तो बात कर रही है कि तालीम हमारे लिए लानत बन जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान के लिए अगर ये लानत है फिर तो पूरे पाकिस्तान के लिए लानत होनी चाहिए। अगर हकूक़ का मसला है, हकूक़ का मसला तो सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, हकूक़ का मसला तो पूरे पाकिस्तान में है। इसका क्या मतलब है? उस माँ की बात मान ली जाए कि पूरे पाकिस्तान को भी अनपढ़ रखा जाए ताकि उनको हकूक़ जो है वो ना दिए जाएँ। तो आखिर हमारे हुक्मरान भी तो सुन रहे होंगे ना कि वो कब तक इस बात पे वो इस पे कान धरेंगे, वो कब इस बात को सुनेंगे, कब उन पे इसका असर होगा कि ये औरत क्या बात कर रही है। और ये एक औरत की आवाज़ नहीं है, ये कई माओं की फरियाद है, ये हर माँ की फरियाद है। बलूचिस्तान के बारे में तकरीबन हर मसले के ऊपर मैंने बात की है, उनके सियासी मसले पे भी बात की है कि उनकी पॉलिटिकल डेप्रिवेशन क्या है, उनकी मैंने सियासी महरूमी में मैंने जिक्र किया है, बार बार बताया कि किस तरह से सूबे के साथ ज्यादती की जाती है, फेडरेशन का किस हद तक कसूर है, सरदारों का किस हद तक कसूर है, और किस तरह से मिली भगत और बंदरबांट जो है वो सरदारों के दरमियान और फेडरेशन के पॉलिटिशियंस के दरमियान होती है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी को उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल उनके हकूक़ नहीं मिलते। प्रोफेसर जियांग की बात की है जो चाइना के हैं, उन्होंने भी एक हवाले से बलूचिस्तान की बात की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान कोलैप्स होगा इसलिए कि बलूचिस्तान कोलैप्स होगा, और बलूचिस्तान इसलिए कोलैप्स होगा कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है। तो बात यह है कि उस प्रोफेसर ने भी इस हद तक स्टडी किया है और एक प्रेडिक्शन की है कि बलूचिस्तान के बारे में वो इस हद तक वाकिफ़ है। तो आपका क्या ख्याल है? ये हमारे बलोच लोगों को नहीं पता? आपका क्या ख्याल है हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं पता? आपका क्या ख्याल है हमारे सिक्योरिटी इदारों को नहीं पता? किसको नहीं पता कि बलूचिस्तान हमारे लिए, बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे लिए यकीनन एक ख़तरा है। तो इसलिए इन चीज़ों पे गौर किया जाए कि हमारे बलोच माएँ क्या कहती हैं, बलोच भाई क्या कहते हैं। दोबारा उस बलोच माँ की फरियाद पे आता हूँ जिसने ये कहा था कि हमें तालीम ना दें, कम से कम वो ज़िंदा तो रहेंगे। तो इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस हुक्मरानों के पास जवाब है इस बात का, सिक्योरिटी इदारों के पास जवाब है इस बात का, पॉलिटिशियंस के पास जवाब है इस बात का। जिसके पास है वो जवाब दे दे, क्योंकि मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं।